नमस्कार, मैं हूं अरविंद चौक से। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। एनडीटीवी का खास प्रोग्राम है मैंने भी की वोटिंग में हम बात करेंगे आज देवास के उन स्टूडेंटों से जिन्होंने पहली बार अपना मत का उपयोग किया, अपना पहली बार अपना वोट डाला, क्या सोच समझ के उन्होंने अपना वोट डाला। हमारे साथ हैं कुछ युवा हैं। क्या शुभ नाम है आपका? खुशी शर्मा। शर्मा जी, हाँ। वोट डाला? यस। दिखाओ ना। वोट डाला? हाँ। पहला वोट था आपका? हाँ। क्या सोच के मतदान करते समय आपके हाथ कहाँ जा रहे थे और क्या सोचा था आपने? बेसिकली मेरे हिसाब से जो बेस्ट नेता होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो ऑनेस्ट हो, विजनरी हो और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। अभी जो लास्ट डेवलपमेंट हमने देखा है इंडिया में, उस अकॉर्डिंग मतलब मेरा वोट तो बीजेपी की साइड ही है कि आगे भी फ्यूचर में और ज़्यादा डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। आगे भी फ्यूचर में और हमको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा कहना है इनका। हमारे साथ और भी है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम युथिका है। जी। मैंने भी फर्स्ट टाइम में वोट किया है और मोदी जी को ही वोट किया है। मोदी जी में ऐसा क्या था आपने मोदी जी में वोट किया? क्योंकि मुझे अभी जो राम मंदिर बना और हमारे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ, डिजिटलाइजेशन हुआ, हमारा आपके जो देवास में सब क्या हुआ हुआ? है और हमारे देवास में भी काफ़ी कुछ हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे पुल बना है, डेवलपमेंट काफ़ी सारा हुआ है देवास में भी। मतलब कि आज आप किसी भी दुकान पे जाओगे तो आपको कहीं पे भी डिजिटल पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये साफ तौर से बच्चे हैं, नई उम्र के बच्चे, उन्होंने कितना अच्छा शब्द डिजिटल पेमेंट। और भी हमारे साथ है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आराधना चौधरी है। आराधना जी, पहला वोट दिया? हाँ। बताओ ना वोट। निशान जा चुका है। निशान जा चुका है आपका। ये बताएं क्या सोच के आपने वोट दिया था? मैंने ये सोच के वोट किया कि अब राम मंदिर बन गया है तो मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। राम मंदिर बन गया तो? हाँ। राम मंदिर नहीं बनता तो भी मैं बीजेपी को ही देती क्यों हूँ। देती बीजेपी को? अभी तक के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। डेवलपमेंट। जी, आपका क्या शुभ नाम है? आख्या तिवारी। आख्या थोड़ी तिवारी। जोर से तो बोलो। आख्या तिवारी। तिवारी मैडम, वोट दिया आपने? जी। पक्का? क्या निशान दिखाना है इनका? बड़ी खुशी से दिखाया उन्होंने। किसको वोट दिया? बीजेपी। क्यों दिया? मोदी जी के कारण पहले तो वो हिंदू कल्चर को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, तो हिंदू कल्चर मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं हमारे घर में भी और मतलब बहुत है, तो इसलिए और मेरे को ऐसा लगता है बहुत डेवलपमेंट भी हुआ है उनके आने आगे के। चल के हिंदूवादी नेता तो नहीं बनोगे? पता नहीं, हो भी देखिए सकता ये है। बच्चे साफ तौर से मुस्कुराहट के बड़े प्यार से बोली हिंदूवादी, इस कारण उन्होंने मोदी जी को दिया। हमारे साथ है। क्या शुभ नाम है आपका? ऐश्वर्या रनवासिया। जी। मैंने भी मोदी जी को वोट दिया है। दिया है? हाँ। पक्का? क्या सोच समझ के दिया मोदी जी? मोदी जी में यही- ऐसा क्या है? डेवलपमेंट हो रहा है। अपन ने इतने सालों में देखा है कि अब अपना बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हो गया है अपनी कंट्री में और आगे भी हो, इसके लिए यही सोच के दिया देखिए है। ये हमारे साथ थी छात्रा, कुछ छात्री हमारे साथ खड़े हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? पीयूष मारू। पीयूष भैया, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। वोट देने के बाद कैसे हो गए? वोट देने के बाद और अच्छे हो गए। बहुत अच्छे हो गए। हाँ। किसको वोट दिया आपने? बीजेपी में वोट दिया। बीजेपी में वोट देने का सबसे बड़ा कारण ये था कि देवास में जो प्रीवियस अभी कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि सामने ब्रिज है, बहुत अच्छा अभी बीजेपी ने काम किया है, तो और आगे भी इस डेवलपमेंट की उम्मीद की गई है बीजेपी से। ये सबसे बड़ा मुद्दा था मेरी तरफ से वोट देने का उनको। इसीलिए BJP वोट दिया। जी। हमारे साथ कोई स्टूडेंट है। क्या शुभ नाम है आपका? रोहित उपाध्याय। वोट दिया आपने? जी, बताओ बिल्कुल। ना यार। ये- वाह यार मोदी जी, किस हिसाब से दिया वोट? किसको दिया आपने? मैंने जो वोट दिया है मेरा, वो मैंने बीजेपी को दिया है, क्योंकि जो बीजेपी ने विकास कार्य किए हैं हमारे देश के लिए, वो तो सराहना का काम है। और जैसे कि मैं इंदौर में देखता हूँ कि स्वच्छता में हमेशा नंबर 1 आता है, और ये जो पहल है ये जो कि बीजेपी लाई है और उसने उसको पूर्ण किया है। अच्छा, स्वच्छता के कारण? साफ तो स्वच्छता के। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। हर्षी जी, मतदान किया आपने? वोट डाला? मतदान कराइए करा। किसको डाला? बीजेपी उस को। समय कैसा लग रहा था आपको जब मशीन के सामने गए, जब पहली बार देखा? मशीन के सामने ऐसा लग रहा था अब की बार 400 पार। अब की बार अब की ये बार। किस तरह से इन्होंने बोला मशीन के सामने, वोटिंग मशीन के सामने खड़ा हुआ, और ये शब्द मोदी जी की याद है, अब की बार 400 पार। क्या शुभ नाम है भैया? आदित्य गुप्ता। गुप्ता जी, जी। बनी हो? जी। किसको दिया वोट? मैंने बीजेपी को दिया। क्यों दिया? बीजेपी को देने की बहुत सारी, एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। पहली वजह ये है कि उन्होंने हर फील्ड में उन्होंने मतलब विकास कराया अभी तक। हम जहाँ भी देखे, वो भले मेडिकल हो गई या फिर आर्मी हो गई, हमारी कोरोना के टाइम में भी हम ऐसे प्रोवाइडर थे जो मतलब हमने वैक्सीन हम दूसरी कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड की है। हम हमारे अपनी कंट्री को तो वैक्सीन प्रोवाइड कराई है, बट दूसरी कंट्री को भी करवाए, और वो भी चीपर रेट में। और उसके बाद हमारी आर्मी का जो हम देखें, अभी जो हमारा लेवल है, वो हम टॉप 5 कंट्रीज़ में आते हैं।
जो कि मतलब बहुत अच्छी बात है। हम बहुत अच्छी कंट्री में आते हैं, कोरोना में मोदी जी ने बहुत काम करा, इसलिए हमने वोट दिया। हमारे साथ और भी स्टूडेंट है, क्या शुभ नाम है भैया? मेरा नाम राहुल कृष्ण है जी राहुल। मैंने पहली बार वोट दिया था और मैंने बीजेपी को वोट दिया है। मैंने बीजेपी को इसलिए वोट दिया है क्योंकि उनका बहुत अच्छा डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम था और अभी उनका काम ऐसा था कि जीडीपी में भी हमने बहुत ज़्यादा प्रगति की है और जैसे जो जो काम बीजेपी ने करे हैं उसके कारण हमारे इसमें डेवलपमेंट की प्रगति बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई है, जिसके कारण तेजी से करी। बताएं क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कचेर है। सौरभ जी, हाँ। नाम तो अच्छा है यार। थैंक यू। मतदान किया आपने? हाँ किया। बताओ ना, बीजेपी बताया करो ना, किसको करा? बीजेपी को किया है। बहुत सारे विकास किए है बीजेपी ने और सबसे बड़ा अगर मैं देखूँ तो आर्टिकल 370 हटाया जो अभी तक किसी ने मतलब उसका सोचा भी नहीं था, वो मुझे बेस्ट लगा उनका। और राम मंदिर बनवाया, उसके अलावा बहुत विकास है जिसका हम गिनते जाए तो बहुत सारी टाइम लग जाएगा। बताओ ना, बताओ देवास का विकास होता है यहाँ? देवास में अभी अच्छे से ओवरब्रिज यहाँ पे बना है, उसकी बहुत समस्या होती थी ट्रैफिक। आप माँ चामुंडा की नगरी में रह रहे हैं, माँ हाँ। चामुंडा कितना विकास हुआ है? बहुत हुआ उधर भी, मतलब टेकरी में भी जैसे पहले जो जाते थे लोग पैदल जाते थे, अब जैसे लोग एज हो गया जिसकी हो नहीं पाता था तो उनके लिए लिफ्ट वगैरह रोपवे की व्यवस्था की है। इनका ये कहने का मतलब है जो बुजुर्ग हैं वो टेकरी पे नहीं जा सकते थे, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की काफी तारीफ कर हमारे कुछ स्टूडेंट भी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी नेहा राजपूत। नेहा राजपूत। राजपूतों की इतनी छोटी सी आवाज, क्या नाम है? सर एक्चुअली आई हैव अ लो पीसीसी। अच्छा, किसको वोट करा? जी मेरा वोट बीजेपी को गया है। जब आप मशीन के सामने खड़े थे, जब अंदर कैसा महसूस हो रहा था? सर इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग क्योंकि लग रहा था क्योंकि दोनों साइड से अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट दोनों साइड से है। कांग्रेस ने भी कुछ कम नहीं किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन सबको लेकर बहुत सारी चीज़ें की हैं। बीजेपी को लेकर देखें तो डेवलपमेंट के लिए क्लियर लोकेलिटी पर्सन लोकेलिटी हो गया, हमारी एजुकेशन को लेकर हो गया, अभी नई लेडीज़ वगैरह जो वुमेन्स है गृहिणी है जो खासकर उनके लिए भी बहुत सारा काम किया है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि कौन किसके वोट देना ज़्यादा सही रहेगा। बट लास्ट आई डिसाइडेड। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार उपाध्याय। पंडित जी, जी पंडित जी, जब आप पहली बार मतदान करने गए तो कैसा लगा आपको? मैं जब पहली बार मतदान करने गया और पहले से ही मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे बीजेपी को वोट देना है और जो हमारे सांसद है, लोकप्रिय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि उनका जीवन बड़ा ही साधारण रहा है। शुरू से ही वह अपनी पढ़ाई में अच्छे रहे हैं, प्लस उन्होंने जब अपना करियर की शुरुआत की, हाँ जज भी रहे हैं और फिर उन्होंने अपना करियर एज अ MP चालू किया है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। देखिए, स्टूडेंटों को यहाँ के जो सांसद महेंद्र सोलंकी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि वो भी एक गरीब घर से उन्होंने जन्म लिया है और शासकीय स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर आज 10 साल की जज की नौकरी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको निमंत्रण दिया, बुलाया, तो वो जज भी बने और दोबारा उनको मौका दिया। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट जो उनसे पारिवारिक तौर से मिले हैं, उनको कुछ सिखाया भी है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। जी बताएं, महेंद्र सोलंकी जी के बारे में बताएं। आप जब आपने वोट किया था तो क्या दिख रहे थे आपको? सबसे बड़ी उनकी खासियत है कि वो एक एक्टिवली MP है जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। कोई सा भी इवेंट हो, मतलब देवास का कुछ भी हो, इतने सारे विकास हो रहे हैं। अभी जैसे नितिन गडकरी जी ने एक बिल पास करा है, अपना ब्रिज बनने वाला है बाईपास पे, तो बहुत ट्रैफिक होता था, तो उन्होंने उसको देखते हुए विधायक राजमाता जी और महेंद्र सिंह सोलंकी जी ने दोनों ने उसको अप्रूव करवाया। नाम है आपका? मेरा नाम सागरिका राजानी है। कहाँ की हैं आप? देवास की ही रहने जन्म? वाली हूँ, देवास का ही जन्म है। बहुत भाग्यशाली। कौन सी नगरी में जन्म है आपका? देवास देवी माँ की नगरी में मेरा जन्म है। बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ कि देवास में जो सबसे फेमस चीज़ है, एक जिसके लिए दूर दूर से लोग हमें पहचानते हैं, हमें जानते हैं और हमारे शहर में आते हैं, तो वो है हमारी माता चामुंडा की टेकरी। तो इस टेकरी के साथ एक काफ़ी बड़ा बदलाव मैंने देखा है कि पहले किसने करा ये हमारे सांसद जी श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी ने करा है और उनसे एक बार मिलने का सौभाग्य भी मिला था मुझे। तो एक ही चीज़ देखने को मिली मुझे कि वो जितने हम्बल हैं, शायद उतना हम्बल कोई और लीडर मैंने देखा नहीं है अभी तक। जो भी लीडर होता है उस पोजीशन का एक उनकी बॉडी लैंग्वेज में ही नज़र आता है, लेकिन उनके साथ जो देखने को मिला है कि वो बहुत ही हम्बल है और उन्होंने एक जो नया चेंज लाए हैं वो ये है कि माँ चामुंडा की जो बहुत ही भव्य आरती होती है हर सोमवार, सैटरडे और संडे के दिन, जो हर भव्य आरती होती है माँ चामुंडा की, वो एक बहुत बड़ा चेंज है जो हमें देखने को मिला है। तो उस आरती को देखते हुए
कि हम नवरात्रि में तो देखते थे कि बहुत लोग आते थे, देवास विजिट करते थे, काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन बाकी के दिन टेकरी में ऐसा कुछ अलग नहीं होने को मिलता था। हमें काफ़ी दोस्त कहते थे कि चलो, तो हम बोलते थे इतनी बार गए हैं वहाँ, ऐसा नया क्या हो रहा है। लेकिन अब सैटरडे और संडे के दिन वहाँ स्पेशली जाने का मन करता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी भव्य आरती होती है, माँ चामुंडा की गंगा आरती की जाती है। तो उस चीज़ को देखते हुए, देवास के विकास को देखते हुए मेरा वोट उन्हीं को गया है। गया, दिखाओ ना कैसे गया वो। कैसे? देखिए किस तरह से बड़ी खुशी से उन्होंने बोला कि माँ चामुंडा की नगरी जो देवासनी है, यहाँ पर गंगा आरती यहाँ के जो सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने चालू कराई है, हो रही है। इसको देखते हुए और कई यहाँ पर जो विकास हुए उनको देखते हुए यहाँ के जो देवास के स्टूडेंट, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, अपना मत किया है, इनका ऐसा कहना। और किसी ने यहाँ पर बदलाव की बात भी की है। हमारा तो और भी कई स्टूडेंट है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विकास गोमती विश्वकर्मा है और इस बार भी मैंने बीजेपी को ही वोट किया है। वोट करने का सबसे बड़ा मेन रीज़न हमारा था मोदी जी। एक देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है एक अच्छा लीडर। तो हमारे पास 10 साल पहले भी उनसे बेटर ऑप्शन कोई नहीं था और आज भी हमारे पास उनसे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। यही सबसे बड़ा रीज़न था उनको चुनने का, और कोई भी हमारे दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं था कि किसको हम चुनेंगे नहीं चुनेंगे। लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं और भी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक लीडर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरा वोट इस बार मोदी जी को, इस बार 400 पार। 400 पार। ये किस तरह से मुस्कुरा के बोल रहे हैं 400 पार। 400 पार में क्या बोलेंगे आप? इस बार तो 400 पार। 400 पार पक्का? पक्का। कसम खाली थी? कसम खाली थी कि इस बार तो 400 पार। उस समय जब आप वोट डालने कैसा लग रहा था आपको? ऐसा फील हो रहा था कि ये पहला वोट है मेरा, तो ये जनहित में जारी होगा और ये आएगा 400 पार रंग दिखाएगा। ऐसा? हाँ क्या शुभ नाम है? जी अंकित चौधरी। जय श्री राम। जय श्री राम। वाह यार चौधरी, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए एनडीटीवी से साफ तौर से बात करने से पहले करा जय श्री राम, मतलब कुछ है मन में। क्या है आपके मन में? पहला वोट डाला था आपने, क्या था मन में? तो यही है कि अब की बार 400 पार, जैसा राम मंदिर में भी हुआ है, मथुरा में भी डिसीजन आएगा। इस आज से भी वोट किया है और जब बटन दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ रहा था तो यही महसूस हो रहा था कि बस विकास होगा अब देश में, विकास कभी नहीं रुकेगा। देश का विकास होगा? जी बिल्कुल, विकास कभी नहीं रुकेगा जी। और आप स्टूडेंट हैं, पहला वोट डाला, आप क्या सोच रहे हैं? जी अभी तो यही सोच है बस, जैसा मैंने आपको बताया कि जो अयोध्या में हुआ आगे मथुरा में भी होगा और हर जगह ये डिसीजन आने ही है। जहाँ मतलब विकास पहले धीरे हो रहा था वो काफ़ी गति से हो रहा है और उसकी गति अब और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब की बार पूरा संभावना है ही सही कि 400 पार हो ही जाएंगे। मेरे कैमरा सहयोगी ओम सेन के साथ देवास से अरविंद चौक से एनडीटीवी। महासमुंद लोकसभा 2024 के चुनाव में गरियाबंद जिले में भारी मतदान हुआ। गरियाबंद जिले में 81.19% मतदान हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 2.2% अधिक रहा। इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े युवा मतदाताओं के हैं, जिन्होंने भारी उत्साह के साथ 100% मतदान किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 13,126 नए मतदाता जुड़े थे। ये ऐसे मतदाता हैं जो ना ही किसी राजनीति को जानते हैं और ना ही किसी लाग लपेट में रहते हैं। इन्होंने अपने देश के सुनहरे भविष्य के लिए मतदान किया है। और आज हमारे साथ अभी ऐसे मतदाता मौजूद हैं जो ग्रामीण एरिया से भी आते हैं और शहरी क्षेत्र से भी आते हैं, और इनका कहना है कि हाँ, मैंने भी मतदान किया। आइए इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को इन्होंने प्राथमिकता देते हुए मतदान किया और जो इनका पहला वोट था उसका उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। क्या नाम है? हेमंत कुमार सोनवानी। आपका पहली बार वोटिंग था, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत अच्छा था। क्या सोच के आपने वोट किया? जिनको वोट किया उनसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर, सरकार हमारे लिए, युवाओं के लिए कार्य करे, रोजगार के क्षेत्र में ध्यान दे, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दे, परीक्षाओं में गड़बड़ी ना हो, रिजल्ट जल्द से जल्द आए। अभी ऐसी कुछ परीक्षाएं हुई हैं, जैसे मैं भी जो एक एग्जाम दिलाया था SI का, उसका सर रिजल्ट 6 साल से एग्जाम का प्रोसेस चला,
1 साल से हमारा रिजल्ट रुका हुआ है। मैं सर चाहता हूँ सरकार इस पर थोड़ी ध्यान दे, हमारा एज निकलता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा और क्या आप चाहते हैं? जो आपने जिस प्रत्याशी को भी वोट किया उनसे क्या चाहते हैं आप? वो चाहता हूँ कि गरियाबंद में दौरा करे, यहाँ का विकास करे, यहाँ के क्षेत्र के लिए अपना समय दे। देखिए, इनका मुद्दा है शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं मिले, इनको बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ सके, ये इनका एक मुद्दा है। क्या नाम है आपका? निहारिका सवाल। निहारिका जी, आपका वोटिंग एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। क्या क्या सोच के आपने वोट किया इस बार? वोट उनको दे जो जातिगत ना हो, पार्टीगत ना हो, जो लायक है उनको वोट दे। दो प्रत्याशी थे हमारे यहाँ, इनमें से आपने किसको वोट किया और क्या चाहती हैं आप उनसे? जो विकास करे उन्हीं को वोट जाएगा अपना। जो विकास करें उन्हीं को वोट देंगे। और भी मतदाता है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस्था केला है। क्या तैयारी करी यहाँ पे? अभी मैं CGPSC की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। आपका भी फर्स्ट टाइम वोट था, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और उन्हीं को वोट दिए हैं जो हमारे लायक है और जो हमारे लिए काम करे, जो महिलाओं के क्षेत्रों में काम करे और हमारे यूथ लोगों के लिए मतलब रोजगार के क्षेत्र में काम करे। अच्छा, 2 प्रत्याशी थे, उसमें से एक महिला थी और एक पुरुष थी, तो इससे आप लोगों को भी फर्क पड़ता है कि महिला प्रत्याशी है, पुरुष प्रत्याशी है, तो कुछ इसमें कोई आप लोग डिफरेंस देखते हैं क्या? अगर महिला प्रत्याशी है तो वो महिलाओं के लिए काम करेंगी ही। स्थानीय राजनीति को देखते हुए आपने वोट किया या राष्ट्रीय राजनीति के नेताओं को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया इस बार? सर राष्ट्रीय मतलब जो नीति है उनको ध्यान में रख के वोट किया। राष्ट्रीय नेताओं को, राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए वोट किया। और भी मतदाता है हमारे साथ। क्या नाम है? चंद्रिका कुटारी। कुटारी जी, तो आपका भी फर्स्ट टाइम का वोटिंग था, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बहुत अच्छा था, मेरा पहले बार वोटिंग है। और क्या चाहती हैं आप अपने जो प्रत्याशी हैं आपके, जो चुनाव जीत कर आए हैं, क्या चाहती हैं आप उनसे? सर मैं चाहती हूँ कि हमारे देश और जैसे कि गरियाबंद क्षेत्र है, यहाँ कुछ जगह ऐसे है कि कहीं लाइट नहीं पहुंची अभी तक, और जैसे कि रात में मतलब शाम हो जाता है तो यहाँ पर जैसे आने जाने की सुविधा होती, तो कभी कभी यहाँ पे जैसे कल ही मैं जा रही थी तो यहाँ पे बहुत झगड़ा टाइप का हो गया था, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए और व्यवस्था को थोड़ा ठीक करना चाहिए ताकि हम लोग जाने के लिए आसानी हो सके। आप चाहती महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्था रहे, बेहतर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिससे घूमने फिरने, पढ़ाई कराई लिखने में परेशानी ना हो? जी सर। और जो आपने जो क्या सोच के, अब जिस प्रत्याशी को आपने वोट किया है, आपने क्या सोच के उनको वोट किया? वैसे तो वही सब देखते हैं कि हमारा विकास हो और शिक्षा के लिए भी विकास हो और हमारे सपोर्ट करे। अच्छा, हम आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण वनांचल है हमारा। शैक्षणिक सुविधाएं आप देखेंगे हमारे यहाँ उतनी बेहतर नहीं है, उतनी बेहतर सुविधाएं नहीं है, बेहतर कॉलेज नहीं है, बेहतर स्कूल नहीं है। इनको भी ध्यान में रखा था कि आपने वोटिंग करते समय कि हाँ मैं वोटिंग कर रही हूँ तो जो हमारे प्रत्याशी चुने जाएंगे वो बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं ला सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे क्षेत्र में ला सकते हैं, ऐसा सोच के आपने वोट किया? जी। क्या चाहती हैं आप, एक बार बताइए? सर जैसे कि कुछ जगह में हम कमी महसूस करते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने वोट दिया। शिक्षा के क्षेत्र में? जी सर। हमारे यहाँ सुविधाएं हैं, आपको ऐसा लगता है बेहतर? सर ऐसा मतलब कुछ जगह ऐसे है जैसे टीचर्स की कमी है यहाँ, जैसे कॉलेज में है कुछ क्लास लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है और खुद से ही अपना प्रिपेयर करना पड़ता है, कभी कोर्स कंप्लीट नहीं होता तो फिर अपने से ही तैयारी करना। टीचर की भी कमी है, शिक्षा की कमी है, बड़े कॉलेज, बड़े नाम और बड़े स्कूल नहीं है। यहाँ के छात्र, स्थानीय छात्र हैं जो चाहते हैं अपने प्रत्याशी को, जिनको इन्होंने वोट किया है, कि वो बेहतर शिक्षा सुविधा इनके लिए लाए ताकि ये अपने शहर में रहकर ही पढ़ सके और इनको बाहर जाने की जरूरत न पड़े। और भी मतदाता है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा अंकित डोंगर। क्या कर रहे हैं आप और क्या तैयारी चल रही है आपकी? सर अभी PSC का तैयारी चल रही है और साथ में जो व्यापम द्वारा जो भी समय समय पर जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसकी भी तैयारी हो रही है। तो आपने फर्स्ट टाइम वोट दिया इस बार, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सर एक्सपीरियंस तो अच्छा था सर, एक उत्सुकता था सर, फर्स्ट टाइम है तो वोट डालने के लिए उत्सुकता था। तो जैसे वोट करने गए थे, घरों में भी चर्चा चलती राजनीति के बारे में, आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में भी चर्चा चली होगी, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आपने पहले से ही डिसाइड करके रखा था किसको वोट करना? नहीं सर, एक जागरूक मतदाता होने के नाते मतलब हम अपने मन से जो बात है उनको आगे रखना चाहिए सर, जो दूसरों पर कह रहे हैं उन पे नहीं सुनना चाहिए। एक मतलब खुद से जो हमारा मन चाहता है हम उन्हें वोट करना चाहिए। आपने किस प्रत्याशी को वोट किया और क्या सोच के आपने इस बार मतदान किया? सर जैसे कि जो हमारी मूलभूत सुविधा है, जैसे कि बेरोजगारी है, अभी युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ी समस्या सर बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी अगर कम होगा सर तो ऑटोमेटिक गरीबी कम होने के चांस है। साथ ही साथ चिकित्सक फील्ड में हो गया
और तो अन्य सेवाएं में भी सब में ना कमी चाहते थे, मतलब चिकित्सा अधिक से अधिक अपने को लाभ पहुंचा सके। आपने जब वोट किया तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस बात को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया? सर जैसे कि वोट दिए तो सर सबसे पहले तो पूंजीवाद नहीं होना चाहिए सर, साम्यवाद। जो हमारे जो लीडर है उनको साम्यवाद होना चाहिए सर। एक ही फील्ड में न जाके सभी को साथ लेकर विकास होना चाहिए सर। स्थानीय और बाहरी प्रत्याशियों में कुछ आप सोचते हैं कि स्थानीय प्रत्याशी रहना चाहिए हमारे जिले में? जैसे महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, गरियाबंद है, धमतरी है और महासमुंद है। तो सबसे पहले हमारा जिला सबसे पिछड़ा हुआ है इसमें आप चाहते हैं हमारे जो प्रत्याशी वो यहाँ ज्यादा फोकस करें? हाँ सर, जैसे कि हम प्रत्याशी चुनते तो सर जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर बात करते तो जो राष्ट्र में जो बैठे हैं हमारे जो प्रमुख नेता है वो तो सर हमारी समस्या सुनने नहीं आएंगे सर। जो स्थानीय है वही हमारी समस्या सुनेंगे सर। तो हम स्थानीय लोग मतलब उनसे चाहते हैं कि जो हमारी समस्या है उनको जल्दी से जल्दी दूर करें सर। राष्ट्रीय स्तर के नेता को देखकर वोट जरूर किया है, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी भी चाहते हैं कि स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय समस्याओं का निराकरण करे। गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला और धमतरी जिला महासमुंद लोकसभा में आता है, लेकिन अगर देखें विकास के मामले में तो गरियाबंद जिला अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ के जो मतदाता हैं उनकी मांग है कि गरियाबंद जिले को भी विकास की पटरी पर सरपट दौड़ाया जाए। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद।